नमस्कार। मेरे हाथ में एक पुस्तक है। ये पुस्तक चीनिया पारिवारिक परंपराओं के बारे में लिखी गई है और इस पुस्तक में चीन के प्रसिद्ध लेखकों द्वारा 102 लेखों का संग्रह दिया हुआ है। और अगर आप इन लेखों को पढ़िएगा तो आपको यह मालूम होगा कि आज चीन इतना शक्तिशाली क्यों है संसार में। इसी में से मैं एक कथा पढ़ना चाहूँगा जिसका शीर्षक है मेरे नाना जी। पूरी कथा मैं नहीं पढ़ूंगा, लेकिन उसका जो सार है उस कथा के सार को बताना चाहूँगा। जैसे यहाँ एक जगह ये लेखक लिखते हैं कि उनके नाना जी जो है उनसे बोलते थे कि अगर तुम्हें अच्छे दिन देखने की इच्छा है, मीठा खाने की इच्छा है और सुंदर कपड़े पहनने की इच्छा है तो तुम्हें बहुत परिश्रम करना चाहिए। इससे क्या मालूम होता है कि चीनिया समाज में, चीनी लोगों में परिश्रम के प्रति, काम के प्रति बहुत सम्मान है। चीनी लोग बहुत ही परिश्रमी होते हैं, इसलिए आज चीन सारे संसार में इतना शक्तिशाली है। दूसरी अनुच्छेद में मैं पढ़ रहा हूँ कि जहाँ उनका मकान था, मकान के चारों तरफ 10 वृक्ष लगाए हुए थे और बसंत ऋतु में बड़ी हरियाली होती थी और ठंडियों में बर्फबारी भी होती थी वहाँ। फिर वो लिखते हैं कि उनके नाना जी जब जवान थे तो घर की आर्थिक स्थिति बहुत ही कठिन थी, परिवार में बहुत ही गरीबी थी। तो उनके नाना जी ने एक बार किसी ज्योतिषी से जा कर के पूछा कि हम क्या करें। तो ज्योतिषी ने उनके नाना जी को सलाह दिया कि आप जो है साल भर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठिए। तो ब्रह्म मुहूर्त का समय जैसे वो लिख रहे हैं वो सुबह 3 बजे के बाद। तो वो नाना जी जो है जैसे यहाँ लिख रहे हैं सुबह उठ के क्या करते थे, सुबह 3 बजे उठ कर के करीब करीब 180 किलो प्याज वो लेकर बाजार जाते थे और दिन भर में उस 180 किलो प्याज को बेच करके शाम को घर लौटते थे। नाना जी ने ऐसा मेहनती काम 3 साल तक किया। तो एक बार ये लिखते हैं कि जब वो बच्चे थे तो अपने नाना जी के साथ खेल रहे थे तो नाना जी के कंधे पर जो है कोई दाग था। उन्होंने पूछा कि ये किस चीज़ का दाग है। तो नाना जी ने कहा कि ये मेहनत का दाग है, मैं जब काम करता था तो वो काम के कारण बना हुआ दाग है। इससे भी पता चलता है कि चीनी लोग कितना काम करते हैं कि काम करते करते शरीर में जो है दाग पड़ जाता है। फिर एक जगह वो लिखते हैं कि उनके नाना जी ने उनको बताया कि परिश्रम का फल मीठा होता है और आदमी को कामचोर नहीं होना चाहिए और हम लोगों को जो भी काम मिले उसको बहुत ईमानदारी के साथ करना चाहिए। उनके नाना जी कभी भी विद्यालय नहीं गए, उन्होंने औपचारिक शिक्षा हासिल नहीं की, लेकिन उनमें योजना बनाने की खूबी थी। वो हर काम को सोच समझ करके किया करते थे। वो अपने बच्चों को, लड़कों को
शिक्षा दिया करते थे, सिखाया करते थे। उनकी कुछ अच्छी आदतें थी नाना जी की, जैसे नाना जी सिखाए थे कि हमें अन्न का इज्जत करना चाहिए, कभी भी भोजन को नहीं फेंकना चाहिए। और जब बच्चे कभी भोजन फेंकते थे तो कितनी बार नाना जी बच्चों का फेंका हुआ भोजन जो है उठा करके खुद खा लेते थे। दूसरी बात नाना जी की अच्छी आदत ये थी कि घर में जो भी पकता था, नानी जो कुछ भी खाना बनाती थी, वो सब कुछ नाना जी बहुत प्यार से खाते थे, खुशी के साथ खाते थे। कभी भी घर में पकाए हुए खाने को, भोजन को वो दोष नहीं देते थे। और वो सिखाया करते थे कि हमें भोजन खाते समय, भोजन करते समय नहीं बोलना चाहिए, वैसे ही सोते समय भी नहीं बोलना चाहिए। आज हम लोग सोते समय मोबाइल चला के बैठते हैं। नाना जी बोलते थे कि अन्न हो सकता है तुम्हारे पास, लेकिन तुम्हारे पास जितना अन्न है वो सब कुछ नहीं खाना चाहिए। जितनी तुम्हारी आवश्यकता है केवल उतना ही ग्रहण करो। एक दिन में 3 बार भोजन करो और समय में भोजन करो, ऐसा वो सिखाया करते थे। तो इस तरह से हम इस लेख में, जिसका शीर्षक है हमारे दादाजी या नाना जी, इस लेख में हम क्या देख रहे हैं कि चीनिया समाज के लोग बहुत ही परिश्रमी हैं और चीन में बहुत अच्छी पारिवारिक परंपरा है और परिवार के जो वृद्ध लोग हैं वो बच्चों को अच्छी चीज़ें सिखाते हैं। और मैं इसको पढ़ कर के जो सीखा वो बात है कि हमें श्रम करना चाहिए, मेहनत करना चाहिए, आलस्य नहीं करना चाहिए। और चीनिया लोगों की इसी विशेषता के कारण हो सकता है आज चीन सारे संसार में इतना प्रसिद्ध है। धन्यवाद।